अपने सारे दे कोल कान ने, आमीन हालेलुया। पर कान किहड़े चाहिए ने? सुनने वाले चाहिए ने। किहड़े चाहिए ने? सुनने वाले चाहिए, सुनने वाले चाहिए ने, आमीन हालेलुया। क्योंकि निर्गम की किताब दे विच लिखा है 15:26 दे विच प्रभु कहता है कि जेड़े मेरे वचन, आमीन हालेलुया, अपने तन दे नाल सुनते ने ते अपने मन तक खड़दे ने, आमीन हालेलुया। कि प्रभु दे कहने का मतलब कि जेड़े मेरे वचन अपने कन्ना दे नाल सुनते ने ते अपने दिल तक खड़दे ने। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। प्रभु का आख्या है उन्हां तो मैं हर एक बीमारियां ते हर एक आफतां चुक दित्तियां ने। कोई इदां दी आफत ते कोई इदां दी बीमारी नहीं गी, आमीन हालेलुया, जेड़ी उन्हां ते ठहर सके। बल्कि उस ऐप दे विच लिखिया है इन्हां विचों एक भी उस बंदे ते नहीं पवेगी, आमीन आमीन। सारे ने आज के मैसेज में बड़े ध्यान देना सुनना है। देखो अज के मैसेज दे विच दूजा राजा 20 चैप्टर और दूजा राजा 20 चैप्टर दे विच लिखा है उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था और आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा कि यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में आज्ञा दे कि क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, आमीन। वचन दे विच लिखा है हिजकिय्याह राजा जिहड़ा है यरूशलेम का राजा है। किथों का राजा है? यरूशलेम का राजा है। इस तरह होया कि हिजकिय्याह राजा, आमीन हालेलुया, आमीन आमीन। हिजकिय्याह राजा उस समय की गल है जो यशायाह नबी ही इस धरती है, आमीन। हिजकिय्याह राजा यरूशलेम का राजा है तो उन्हां दिनां दे विच रोगी हो गया। एक दिन पिठ दे, आमीन, पिठ दे एक ऐसा फोड़ा निकलिया, ऐसा घाव होया जेड़ा ठीक ही ना होया, आमीन। और हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हो गया कि वो मरते सी, आमीन। उस वक्त दिशाया नबी उसके कोल आया। कौन आया? आमीन। दिशाया नबी उसके कोल आया और दिशाया नबी ने आके कहा आंदा कि परमेश्वर यहोवा मैनू दसदा है हिजकिय्याह तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, आमीन हालेलुया। कहने लगा कि परमेश्वर मैनू आखदा है कि अपने राज दे विच तू जिसनू जेड़ी खबर देना चाहता है, जेड़ी आज्ञा देना चाहता है, जेड़ा काम ठहराना चाहता है ठहरा दे, हुण तू बचना नहीं गा, तू मर जाना है, आमीन हालेलुया। आगे वचन दे विच परमेश्वर का वचन आखदा है तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना की और यहोवा से कहा कि मैं विनती करता हूँ समर्थ कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से, आमीन। हिजकिय्याह ने जितना ही सुनिया, आमीन, हिजकिय्याह ने सुनिया कि, आमीन, हिजकिय्याह ने दिशाया नबी के मुख दे विच सुनिया कि यहोवा परमेश्वर ने कह दिता है हुण तू ठीक होना नहीं गा, आमीन, कि तू मर जाना है। और उस जगह ते उन्हें जब यह संदेश मिलिया उन्हें हिजकिय्याह ने उस वक्त अपने घर दे विच, अपने महल दे विच दीवार दी वल मुंह करके बैठ गया। जिन्ना दीवार दी वल मुंह करके बैठ गया उस वक्त प्रार्थना कर लगा आंदा याद कर परमेश्वर की मैं किन्ने खरे मन दे नाल तेरे विच चलदा हां। कि उन्हें क्या पहला लफ्ज याद कर कि मैं तेरे विच किन्ने खरे मन दे नाल चलदा ही। अगे गाड़ी परमेश्वर का वचन आखदा है कि मैं खराई से और मन से और तेरे सन्मुख जाकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है और वही मैं करता आया हूँ, आमीन। और हिजकिय्याह फूट फूट के रो कर प्रार्थना करने लगा, आमीन। वचन दे विच लिखिया वा उस वक्त हिजकिय्याह दीवार दी वल मुंह फेर के याद करता है परमेश्वर नूं कहंदा कि याद कर उन्हां दिनां नूं आंदा जद मैं तेरे विच कितनी सच्चाई दे नाल चलदा है, पूरे मन दे नाल चलदा है, पूरे दिल दे नाल चलदा है, पूरी जान दे नाल चलदा है, पूरी अपनी शक्ति दे नाल चलदा है, पूरे खरे मन दे नाल तेरे विच चलदा रहा वा। और प्रार्थना रो के प्रार्थना कर रहा है। किदां कर रहा है? रो के प्रार्थना कर रहा है। अपनी मौत की खबर भी सुन लिया और काफी की कर लगा, प्रार्थना कर लगा, आमीन। जितना ही यहोवा परमेश्वर का मैसेज देके दिशाया इस तो दूर होया है उदा ही इन्हें प्रार्थना करनी शुरू कर दी है, आमीन हालेलुया। और वचन दे विच लिखिया वा अजे जेड़ा दिशाया नबी आ वो अजे महल दे विच
चो बाहर गया नहीं गा। आमीन। जादी दूर नहीं गया इस तो तादी परमेश्वर यहोवा ने फिर दूसरी बारी गल की आ। आमीन। इस लिखा इसकी 5 लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहते आमीन, जो मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरी आयो देख मैंने और तुझे चंगा भी करता हूँ और परसों तू यहोवा परमेश्वर के भवन में जाएगा क्योंकि मैंने तेरी आयु 15 वर्ष की बढ़ा दूंगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। वचन में चौका पढ़ा है कि हिजकिय्याह जब रोगी हो चुका है, हिजकिय्याह जब बीमार हो चुका है, हिजकिय्याह जब इतनी ज्यादा वाली बीमारी बाकी है कि वो मरते आ कितना है मरते आ। उस वक्त जब परेशान है हिजकिय्याह और हिजकिय्याह के कोल उस वक्त कोई होर उपाय नहीं गा क्योंकि अपना बढ़िया तो बढ़िया इलाज करा चुका है पर इन्हें कोई भी आराम नहीं सी। पर जब इन्हें प्रार्थना की और परमेश्वर के सामने कोना वचनों बोलने लगा जेड़े वचन इन्हें दिल के अंदर जमा किए ही उन्होंने गल्लां नूं कर लगा जेड़े खराई दे पूरे मन के नाल अपने यहोवा परमेश्वर दे चलदा आया सी। उस वक्त जब प्रार्थना कर लगा है प्रार्थना करदा करदा परमेश्वर यहोवा ने फिर यशायाह नबी नो मैसेज दिता। आमीन। यशायाह नबी अजे तो दूर गया नहीं, नाल ही थोड़ी देर बाद आमीन कुछ ही मिनटां दे बाद यशायाह नबी दे कोल मैसेज आया। उस नु कहा गया आंदा जाके आंदा हिजकिय्याह नु कह कि मैं तेरी प्रार्थना नु सुन लिया। की कीता है? मैं तेरी प्रार्थना नु सुन लिया है। आमीन। और परमेश्वर यहोवा ने मैसेज दिता आंदा हिजकिय्याह नु जाके दस कि मैं तेरी प्रार्थना नु सुन लिया है, तू बिल्कुल चंगा हो जाएगा कि परसों तू मेरे भवन दे विच आएगा। आमीन। हालेलुया। जिद्दां ही उन्हें मैसेज यशायाह नु मैसेज मिलिया नाल मैसेज मिलिया कि जाके तू हिजकिय्याह नु दस कि मैं तेरी 15 साल की उम्र नु होर बढ़ा दिता। आमीन। 15 वर्ष मैं तेनू होर दे दिते ने। आमीन। कि तू होर ज्यादा बलाहट दे नाल तैयार हो के आवे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और वचन दे विच लिखिया वा जिद्दां ही यशायाह ने जाके दसिया आंदा परमेश्वर दा हुणे मैनू हिजकिय्याह मैसेज आया है। आंदा उस परमेश्वर दा मैसेज आया है जेड़ा दाऊद राजा दा परमेश्वर है। आमीन। किदा परमेश्वर है? आमीन। दाऊद राजा दा परमेश्वर है जेड़ा दाऊद कदे भी हारिया नहीं गा। आंदा उस परमेश्वर दा मैसेज मैनू मिलिया है कि तू बिल्कुल चंगा हो जाएगा और तू परसों मेरे भवन दे विच जावेगा। आमीन। उस वक्त जो मैसेज मिले तू परसों मेरे भवन दे विच जावेगा, तू बिल्कुल चंगा हो जाएगा क्योंकि तेरे मैं उम्र दे 15 वर्ष तेनू होर दे दिते। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ने जेड़े इस संसार दे विच हनेरे दे वास चले जांदे ने। यीशु जगत दा चानण है जेड़ा चंगे करना परमेश्वर है। आमीन। जब इंसान ते बीमारी होंदी है, जब इंसान ते मुसीबत होंदी है, जब तो कई बारी अपनी सोचा दे विच गमां दे विच पै जांदा तो यीशु नु छड्ड के लभदा है कि मैनू कित्थों लभेगी चंगियाई। आमीन। हालेलुया। ते यूहन्ना 15:7 दे विच लिखिया वा आदा तू यीशु नु छड्ड के चंगियाई लभोगे ते तानू लभेगी नहीं। आमीन। हालेलुया। जिद्दां यीशु नु छड्ड के चंगियाई लभदा है कि प्रभु कित्थे हो चंगियाई है। आमीन। पर जदों यीशु दे विच नहीं चलदा ओदे आल नू घुटने टेक के प्रार्थना नहीं करदा, प्रार्थना नाल नाल ओदे भवन तक नहीं पहुंचदा, ओदी चर्च तक ओदे हैकल तक नहीं पहुंचदा, ओनी देर तक बंदा अपना समा गवा देता है। आमीन। हालेलुया। हिजकिय्याह ने कितनी उस जगह ते ओनु पूरी चेतावनी दे नाल यशायाह उसदे कोल आया। यशायाह सीधा ही राजे दे महल दे विच आ गया है, कहने लगा कि तू नहीं बचना, तू मर जाना है। आमीन। हालेलुया। क्या उसनु जद आके आख्या फिर उसने उस वक्त ही घुटने टेक के प्रार्थना कर लगा, कहने लगा कि परमेश्वर जात कर मैं किन्नी खराई दे नाल किन्ने दिल दे नाल किन्नी जान दे नाल तेरे विच चलदा रहा है। आमीन। जिद्दां रो रो के आहें भर भर के प्रार्थना करता है परमेश्वर ने उन्होंने 15 वर्ष होर दे दिते।
आमीन हालेलुया। इसको तो सारे सीखते जो कि चंगाई को खुदा दे कोले जिसका नाम प्रभु आमीन, जिसका नाम प्रभु यीशु है। इको परमेश्वर दे कोल चंगाई है जिसका नाम प्रभु यीशु है। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर की शक्ति है। आमीन आमीन हालेलुया। ओ खुदा है जेड़ा मुर्दियां दे विच जी उठिया है। आमीन हालेलुया। पर बहुत सारे लोग ने जेड़े कहंदे ने पास जी मैं प्रार्थना दे तादी करा जे मैं चंगा होवां ते आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोग ने वो बोलते ने कि मैनू चंगी जगह ते ले जाओ, चंगे डॉक्टर दे कोल ले जाओ, पर जब प्रार्थना की गल आती है तो कह देंगे परमेश्वर मैं प्रभु के दास नूं दसदे ने कि मैं पास जी कितना प्रार्थना करा, कितना मैं प्रे करा। आमीन हालेलुया। मेरे को ये बोलिया नहीं जाता। आमीन हालेलुया। पर जब इंसान अपने मुश्किल के दिनों के भी अपना प्रार्थना के लिए मुंह खोलता है और जिन्नी भी चाहे वो अपने मन से प्रार्थना करता है, चाहे वो बोल के प्रार्थना करता है, जब वो प्रभु के भवन तक पहुंचता है, जब वो मैसेज को कबूल करता है, तो चाहे उसकी बीमारी क्यों ना पहाड़ जिंदगी हो वो चली जाएगी। आमीन हालेलुया। हिजकिय्याह राजा किथों दा है? यरूशलेम दा राजा है। आमीन। कोई इस बंदे दे कोल कमी नहीं की, बेतना दौलत। आमीन। बहुत सारा पैसा है, जगह जगह गया, हर जगह गया, पर सचमुच जिन्ने कोई सलाह की दी। आमीन हालेलुया। सारे काम करके वेखे ने पर चंगा हुंदा नहीं गा। पर जब परमेश्वर की कृपा हो गई, जब दशाया ने किया और दशाया ने उन्होंने क्या आंदा हुण परमेश्वर यहोवा मैनू दसदा है आंदा जेड़ा कई हजारां लाखां करोड़ां दी दवाइयां दे नाल नहीं तो चंगा होया, आंदा उन्हां बैदा दे कोल नहीं चंगा होया, आंदा परमेश्वर यहोवा मेरे मुंह दे अंदर सामर देंदा है। आंदा जा आंदा अंजीर दी बूटी नूं आंदा मसल के एक टिक्की बना के ला ला, आंदा जिद्दां तू लगाएगा आंदा तेरा घाव चलिया जाएगा तो तू बिल्कुल चंगा हो जाएगा। आमीन आमीन हालेलुया। जितनी देर तक इंसान प्रभु तो परे होके सो जाए, जितनी देर तक वो प्रार्थना तो परे होके चंगाई लभदा है, जितनी देर तक वो प्रभु की प्रार्थना तो वख होके ब्लेस होना चाहता है, दुनिया दे विच उच्चा होना चाहता है, अपने कामकाज दे विच कारोबार दे विच ब्लेस होना चाहता है, उतनी देर तक कुछ नहीं पता कर सकता जितनी देर तक उस यहोवा दी कृपा नहीं। आमीन आमीन हालेलुया। पर जब यहोवा दी आवाज सुनता है, जब खुदा दी आवाज सुनता है, जब प्रभु यीशु दी आवाज सुनता है, ते प्रभु दा दास जाके मसा ऑयल ही लिखा देते हो चंगा हो जाता है। आमीन आमीन हालेलुया। वो जाके हाथ ही रख देते हो चंगा हो जाता है। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। क्योंकि चंगाई किथे है तो उस प्रार्थना दे इंसान विश्वास कर लेता है कि प्रभु दा दास मेरे ते प्रार्थना करन दिया है नहींगा प्रभु यीशु है। आमीन आमीन। कितने सालों बर्बाद की? 15 सालों बर्बाद की। आमीन हालेलुया। कई मैनू इदां दे मिलदे ने सेवकाई दे विच रोगी आमीन बीमार, उन्हां दे घर दे कह दिंदे ने नहीं पास जी हुण नहीं मैनू लगदा बचेगा। आमीन हालेलुया। पर यशोदा नु बंदियां नु बचा लेता है। आमीन। ओ कहंदे ने मैनू इदां लगदा मेरा समा मुक गया है, पर याद रखो यीशु समा भी बता देता है। आमीन। की करदा है समा समझदा देंदा है, बता देता है। आमीन हालेलुया। क्योंकि संपोदेशक दी पुस्तक दे विच लिखिया है, उपदेशक दी पोथी दे विच आमीन हालेलुया 3 दे 2 3 दी 2 दे विच है। प्रभु कहता है एक जन्म का समय है, एक मरने का समय, एक बोने का समय, एक काटने का समय, एक बीमार होने का समय, एक चंगे होने का समय। आमीन हालेलुया। जब तानो यीशु दी खबर मिलदी है तो तानो चंगे होने का समय है। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु दी बात ध्यान दो, सच्चाई नो जानो ते सच्चाई तानो आजाद करेगी। आमीन हालेलुया। पर जब इंसान अपना दिमाग बड़ा लड़ाउंदा है, अपने दिमाग
दे नाल बहुत ज़्यादा सोचता है, पर वो यीशु तो परे जाके सोचता है कि प्रभु यीशु आमीन प्रभु यीशु का चेता भुला के वो सोचता है मैं वधिया तो वधिया डॉक्टर दे कोल जावांगा, मैं वधिया तो वधिया हॉस्पिटल दे विच जावांगा, सचमुच मैं वधिया तो वधिया इलाज करावांगा। आमीन। पर वो उस खुदा का जाप भुल जाता है जिस खुदा ने उन्हें पैदा किया। आमीन। आमीन। इलाज कराना कोई माड़ी गल नहीं। आमीन। पर बिन यीशु दा राज होना माड़ी गल है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ओ राजा दा राजा दे प्रभुओं दा प्रभु है। प्रभु है। आमीन। आज बहुत सारे लोग ने जेडे चंगे हो के पीछे हट जाते, चंगे हो के पीछे हट जाते ने। आमीन। हालेलुया। हिजकिया प्रभु नु ते बड़ा प्यार करदा है, दिल दे नाल चलदा है, पर आगे जाके ने मिस्टेक कर दी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बेबीलोन आमीन बेबीलोन दे विचों आमीन हिजकिया राजा जदों चंगा भी हो गया, उस वक्त तो बाद एदा पता लैण दे लई उन्हां नूं पता लगा, क्योंकि उन्होंने हो सकता पहला तो सुनिया होवे कि हिजकिया बीमार है। आमीन। उन्हां नूं बेबीलोन दे राजा नूं पता लगा, उन्हें अपनी जगह ते अपने एक दूत नूं भेजिया। उन्हें कहा कि जा जाके तू हिजकिया दा पता लेके आ, हिजकिया बीमार है, तो उन्हें कुछ उहदे लई समग्रियां भेजियां। आमीन। जिद्दां ही उहदा दूत आया ते हिजकिया उस वक्त आमीन हालेलुया पूरी दी पूरी आमीन हालेलुया अपने आप दे विच चला गया। यहोवा दे कहने कर उन्हां नूं भुल गया। इन्ने बंदे ने की कीता है, उस वक्त जाके जिद्दां बेबीलोन दे राजे ने अपने दूत नूं भेजिया, इन्ने उस वक्त जदों देखिया कि देख हुण मैं चंगा हो चुका है, मैनूं यहोवा ने चंगा कीता है, पर ओदी बाइबल दे आमीन कहते कानून नूं भेज गया। आमीन भुल गया। आमीन। क्योंकि ये दुश्मन है। आमीन। और दुश्मन किन्नू दसदा है? शैतान नूं दसदा है। आमीन। जिद्दां ही उत्थों दे बेबीलोन राजे दे दूत आया, उस वक्त इन्हें जाके उस नूं अपने आमीन हालेलुया शाही आमीन हर एक को इन्हें अपने हथियार दिखाउण लगा, उन्होंने उस दे दूत नूं लै गया अपने महल दे विच, अपने महल दे विच जिद्दां लै गया उत्थों दी जिन्नियां महल दे गुप्त दरवाजे जिन्ने गुप्त उस जगह ते जिन्ने देखो खजाने जिन्ने इधर हथियार दिखाउण लगा कि देख मेरे कोल आमीन हालेलुया किन्ना खाने। आमीन। और तो सारे का सारा भेद देता। आमीन। वचन दे विच लिखिया वा कोई भी महल दे विच इदां दी वस्तु नहीं जेड़ी हिजकिया राजा ने उस बेबीलोन दे राजे दे दूत नूं विखाई नहीं। और तू पूरे दा पूरा भेद दे दिता अपने यहोवा दे भवनां दे विच, अपने सचमुच खजानियां दे लई, अपने हथियारां दे लई, अपनी पावर दा सारी पावर दा यरूशलेम दी पावर दा इन्हें भेद दे दिता। आमीन हालेलुया। ओहो यहोवा परमेश्वर नूं गल चंगी है। आमीन हालेलुया। फिर परमेश्वर ने अपने आमीन हालेलुया अपने दास नूं भेजा है उस जगह ते, फिर परमेश्वर ने विश्वकर्ता ने भेजा है। वो जिद्दां ही आया यशायाह नबी आया, परमेश्वर दा दास आया, उन्हें आके कहा आंदा हिजकिया राजा तेरे कोल कौन आया है? आमीन। आंदा कित्थों आया है? आंदा बेबीलोन चों आया है। आमीन हालेलुया। जिद्दां उन्हें कहा बेबीलोन देश चों मेरे को एक दूत आया है। आमीन। और राजे ने मेरी खबर लैण लई भेजिया। आंदा तू उहनूं की भेज दिता है? आंदा मैं अपने महल दे विच कोई इदां दी वस्तु नहीं जेड़ी नहीं विखाई। आंदा शुरू तो लैके लास्ट तक आंदा मैं सब कुछ दस चुका है, सारा भेज दे चुका है। आमीन हालेलुया। जिद्दां ही उन्हें दस्सिया आंदा मैं सब कुछ उन्हें दिखा चुका है, सारा भेज दे चुका है बेबीलोन दे दूत नूं। आमीन हालेलुया। आंदा हुण मैनूं यहोवा परमेश्वर दसदा है, आंदा तेरे दिनां दे विच जो कुछ तू दिखाया है सारा बेबीलोन दे विच चुकिया जाएगा। आमीन हालेलुया। किथे चुकिया जाएगा? बेबीलोन दे विच। आमीन हालेलुया। तुसीं दानियल दी किताब नूं पढ़ के वेख लियो। आमीन हालेलुया। जिद्दां ही बेबीलोन दे विच आमीन नबूकदनेस्सर राजा ने अटैक कीता ही, पहला भी अटैक होई उस जगह ते आमीन यरूशलेम तो सारियां वस्तां नूं लै गए। आमीन हालेलुया। बेबीलोन दा आमीन हालेलुया बेबीलोन दे विच सारियां वस्तां जेड़ियां उन्हें दिखाइयां है कोई भी बचियां नहीं। आमीन। जब बेबीलोन दे राजे ने सचमुच और यरूशलेम ते जीत पाई, परमेश्वर ने यह गल पसंद नहीं आई। कई बारी परमेश्वर ठीक करता है। अज मैं तुहानूं इस मैसेज दे नाल यह दसना चाहता है परमेश्वर तुहानूं बीमारियां तो छुड़ाउंदा है, नेरे दी ताकतां तो छुड़ाउंदा है, उन्हां बोझां तो छुड़ाउंदा है, उन्हां दुष्ट आत्मा तो छुड़ाउंदा है। इस नहीं छुड़ाउंदा कि तुसीं फिर वो काम करो जिहड़े बाइबल तो बाहर
मथा टेक के लेने मानते तो अं यसू आमीन हालेलुया पर वो गल बनी नहीं की क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ क्या है आना मेरे सन्मुख तेरे लिए कोई दूजा देवता ना होवे आमीन हालेलुया इंसान जितनी देर तक पुल करता जाता है इंसान जितनी देर तक सचमुच परमेश्वर के वचन को छड़ के चंगे होने तो बाद ओह इंसान वा जेड़ा प्रभु के दास ਨੂੰ बड़ी रिस्पेक्ट के नाल सादा है जो बीमार ਹੁੰਦਾ है आमीन वो बीमार ਹੁੰਦਾ है प्रभु के दास ਨੂੰ सादा है अपने पास्टर ਨੂੰ सादा है कि पास्टर जी तू घर आमीन पर कुछ लोग जो चंगे हो जाते हैं बाद में चेता भुल जाते आमीन हालेलुया हालेलुया मैं ये नहीं कहता कि बार बार सदना जरूरी है पर परमेश्वर का आना जाना लगा ही रहना चाहिए आमीन क्योंकि ये सेवा मेल मिलाप की सेवा आमीन पहला वो बंदा है जो बीमार होता है जो लगातार संडे चर्च दे विच आना है बाद में वो कहता है कि कोई नहीं अज दिन छड़ देने अज काम अज मैं इत्थे जाना है उत्थे जाना है चेता भुल जाता कि जान नहीं बनाया कि नहीं आमीन किन्ने तेनू पैरां ते खड़े कीता है किन्ने तेनू चलण दी ताकत दी है आमीन जितनी देर तक बंदा यसू तो वाक हो के किसी भी गल नूं सोचदा है उतनी देर तक उस इंसान ते मसा नहीं उतरदा आमीन हालेलुया पहला काम हुंदा है पवित्र आत्मा दा चंगे करना आमीन हालेलुया हालेलुया जब इंसान चंगा हो जाता है तो दूसरा काम पवित्र आत्मा दा हुंदा है कि इंसान होण आमीन तौबा करके बपतिस्मा लवे की लवे आमीन बपतिस्मा लवे आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन उस चंगे होने तो बाद काम हुंदा है कि प्रभु तुहाडे ते होर चंगियाई हो जाए ते चंगियाई तुहाडे ते बिल्कुल ठहर जावे आमीन की होवे ठहर जावे आमीन हालेलुया क्योंकि प्रभु ने साफ साफ किया है जब प्रभु यसू मसीह दे कोल आमीन हालेलुया प्रभु दे कोल आमीन तनी आया ते प्रभु ने सचमुच किया जे तू अनंत जीवन दे विच प्रवेश करना चाहता है तो तेन मेरी आज्ञा नु मनना पैना जब प्रभु दे कोल निकुदेमुस आया ते निकुदेमुस नु प्रभु ने साफ साफ किया आना निकुदेमुस आंदा जितनी देर तक कोई जल तो ते पवित्र आत्मा दी आग तो जन्म ना ले ले उतनी देर तक कोई मेरे राज नु देख नहीं सकता आमीन उतनी देर तक कोई मैनू नाल रख नहीं सकता पहला काम है ओदा चंगा करना दूजे काम है ओदा बपतिस्म लैन दे लई तेनू तैयार होना आमीन पहला काम ओदा है आमीन हालेलुया चंगा करना दूजा काम है कि तुही जब चर्च दे विच आउंदे जो प्रचार नु सुनदे जो गवाहियां नु सुनदे जो अपने ऊपर भी चंगाई देखदे जो और प्रभु दे नाम से जिंदा टीचिंग नु देखदे जो और दूसरा काम तुही करना है कि बपतिस्म लेना की लेना बपतिस्मा लेना आमीन हालेलुया फिर जब बपतिस्मा लेने तो बाद इंसान मेहनत करता है वो प्रार्थना करता है लगातार प्रार्थना दे विच बनया रहंदा है प्रभु दे वचन दे विच बनया रहंदा है आमीन जिद्दां प्रभु दे वचन दे विच लिखिया कि प्रभु बपतिस्मा लेने तो 40 दिन दी फास्ट प्रे दे विच चला गया आमीन जेड़ा बंदा बपतिस्मा लेने तो बाद आमीन दुआ प्रार्थना दे विच लगा रहंदा है जेड़ा अपने फास्ट रखदा रहंदा है प्रभु दी बाइबल नु पढ़दा है सिखदा है वचन नु सुनदा ही रहंदा है ते सचमुच जेड़ा इंसान प्रभु दी सेवा दे कमां दे विच लगा रहंदा है ओदे ते प्रभु अपना पवित्र आत्मा दी समर्थ उतार देता है आमीन की करदा है पवित्र आत्मा ने सामर्थ उतार देता है जो दूसरा काम है इंसान बपतिस्म ले ले और तीसरा काम है प्रभु दा ताड़ी नेचा दे के ताड़ा विश्वास दे के ताड़े काम दे के पवित्र आत्मा ताड़े ते उतारना आमीन किए पवित्र आत्मा उतारना आमीन हालेलुया जब तुही ताड़े ते पवित्र आत्मा उतर जाता है फिर ताड़ी यसू दे नाल कृपा हो जाती आमीन फिर ताड़ा रिश्ता बन जाता है प्रभु दे नाल आमीन क्योंकि वचन दे विच लिखा है जेड़ा तेरा शरीर है मेरे पवित्र आत्मा दे रहन दी जगह आमीन फिर यसू तुम्हारे अंदर दे तो ही यसू दे अंदर आमीन हालेलुया फिर तक शैतान दी ताकत हिला नहीं सकते कोई शैतान दी ताकत हिला नहीं सकती सचमुच कोई बीमारी गिरा नहीं सकती जितनी देर तक उस खुदा दी ले जान की मर्जी ना हो आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन और सादा है कि जीना ते मेरे लिए मसीह है पर मर जाना मेरे लिए लाभ है की है जीना मेरे लिए मसीह है ते मर जाना की है लाभ है आमीन मर जाना लाभ
बाद ਉਹਦੇ ਸਮਰਥ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਆਮੀਨ 8:12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ मैं जगत दा चानना ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ चानना ਚਾਨਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ खुद की हो चुका है जगत दा चानन हो चुका है जगत का चानन हो चुका है आमीन मत्ती 5:13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਨਸੀਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਮੀਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ आमीन क्योंकि तू थल्ले दे नहीं जा तू स्वर्ग दे जो कितों दे जो स्वर्ग दे जो आमीन हालेलुया जे तू इस गल नु आज दे वचन दे नाल सिखदे जो कि तू स्वर्ग दे जो ते अपने आप नु इन्ने का ईमानदार बनाओ आज तुही देखिया उन्नी देर तक इंसान को बीमारियां ते आफतां नहीं जातियां जिन्नी देर तक खुदा दी मर्जी ना हो आमीन हालेलुया पर मत्ती 11:27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਤੱਕ ਦਾਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੁਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਆਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੇਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ आमीन हालेलुया तुही अपने परमेश्वर के अगे अपने मुंह नु खोलो अपने परमेश्वर के भवन जब तुही आंदे जो बंदगी दे आंदे जो ए ना होवे कि ताडी पत्नी कहे कि चलो चर्च चलिए तो पति कहे मैं नहीं जाना की कहे मैं नहीं जाना तू कल्ली चल जा जे तू भी जाना ते जा नहीं के रहंदे आमीन हालेलुया पर जे इदा कहेगा ते यीशु नु नाम रख नहीं पाएगा आमीन हालेलुया प्रभु की सामर्थ आएगी आमीन हालेलुया वो बंदे को बर्दाश्त नहीं होनी पीछे हट जाना आमीन हालेलुया इसलिए इंसान नो जब संदेश मिलता है चाहे वो पत्नी कह रही है चाहे वो पति कह रहा है चाहे बच्चे कह रहे हैं चाहे मापे कह रहे हैं चाहे वो खुद कह रहा है वो भवन आने लिए पूरी खुशी के नाल आओ आमीन क्योंकि तुम दुख के दिनों के विच हिचकिया दे वांगू कह सकोगे कि परमेश्वर जात कर मैं कितना वफादारी के नाल तेरे विच चलदा है आमीन कितने खरे मन दे नाल चलदा है फिर परमेश्वर तुहाडे सामने चाहे जितनी मर्जी मुश्किल होवे वो भी मुश्किल इदां चली जाएगी जिद्दां सचमुच हालेलुया अख दे पिछों तिनका कर देई जाए आमीन जिद्दां दुध दे विचों बाल कर देई जाए आमीन हालेलुया क्योंकि प्रभु दे वचन दे विच लिखिया मैं तारे बाल तक भी गिने होए आ आमीन कि तेरे शरीर दे विच किन्ने बाल ने आमीन प्रभु कहता कि मैं तेरे बारे एक एक गल जानता हूं आमीन हालेलुया आंदा जिन्ना डॉक्टरां दे पीछे जिन्ना धरती दे आमीन हालेलुया जेड़े अपने आप नु हाकम समझन लग पे ने आमीन हालेलुया ओना पीछे तो आमीन पागल होया फिरदा है एकदम परेशान होया फिरदा है आंदा ओ ते केवल हड्डियां गिन सकदे ने मैं ते इंसान दे शरीर दे बाल तक नहीं गिन सकदा आमीन हालेलुया तो उस परमेश्वर को मानते जो आमीन जेड़ा पूरे संसार को बनाने वाला है जिसे को पूरे संसार की गिनती है कि इस संसार में विच कितने मनुष्य ने ओदे को पूरी गिनती है कि केड़े मेरे विच खरे मन वाले ने ते केड़े मेरे विच आमीन केवल सिपाही हैं
आमीन। अज प्रभु दे नाल दिल दे विच चलो। आमीन हालेलुया। इस भाई की तो गवाही सुनी ना। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। ये काफी देर तो 5 साल तो प्रभु दे विच सेवा पाई पर प्रभु दे विच चल नहीं सके, टिक नहीं सके। आमीन ज्यादा देर तक। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बोलता हित की तलवार है, जेकर बंदा वफादारी दे नाल नहीं चलेगा तो पीछे छेकिया जाएगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर दाता है कि बार बार ऐसा ना करो कि एक समा आ जाए कि मैं तुहानू अपने मुंह चों गला छड्डां। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य दे विच लिखिया है। आमीन हालेलुया। प्रभु आखदा है कि 14 दे विच उहदे विच कहंदा है कि ना तुसीं गर्म होवो ते ना तुसीं ठंडे होवो। आंदा एक डिसीजन तुसीं ले लो कि मेरे विच गर्म होके चलना है जां ठंडे होके चलना है। आमीन। आंदा कदी तुसीं ठंडे हुंदे जो, कदी तुसीं गर्म हुंदे जो, कदी तुसीं ठंडे हुंदे जो, कदी तुसीं गर्म हुंदे जो। आंदा तुसीं एक दिन बक बके हो जाते जो। आंदा मैनूं बक बके पसंद नहीं गा, मैनू ताजा पसंद है। आंदा मैं अपने मुंह चों तुहानू ग्रास देना वा। आमीन आमीन हालेलुया। आज जे कोई खुदा दी बात नूं समझना है, जे कोई खुदा दी गल्लां नूं समझना है, जे तुसीं ओहदे राज दी गल्लां नूं जानना है तां जो वफादारी दे नाल चलो, अपने पूरे मन दे नाल, अपने पूरे दिल दे नाल, अपने पूरे जान दे नाल परमेश्वर दे विच चलो, अपनी पूरी शक्ति दे नाल। जद तुसीं प्रार्थना करदे जो ये ना वेखो मेरा दिल करदा है या नहीं, ये वेखो कि मैं प्रार्थना करनी आ। आमीन। जब तुम चर्च आते जो ये ना देखो कि मैं चर्च जावा या नहीं, जा मेरा दिल करता है या नहीं, तू ये देखो कि मैं चर्च जाना वा। आमीन। बहुत सारे लोग ने जेडे चर्च दे विच आउंदे ने उन्हां लोकां नूं देखदे ने जेडे लोग कदी कदाई आउंदे ने जेडे घटदे ने, वो कहंदा कि वो भी किते चली गया है। आमीन। यारा दोस्तां च घुमांदे रही। आमीन हालेलुया। कोई नहीं मैं भी चल जाऊंगा आगे। आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोग ने जेडे देखते ने वो भी छुट्टियां मारता है, कदी कदाई जाता, कदी कदाई नहीं जाता, कदी कदाई प्रार्थना करता है नहीं करता। आमीन। उन्हां नूं वेख के लोग आप कट जाते हैं। पर प्रभु ने कहा हाय उस मनुष्य की, प्रभु ने कहा हाय उस मनुष्य। आमीन हालेलुया। हाय दा मतलब फटकारना। आमीन हालेलुया। पहला करंथिया 8 चैप्टर दे विच बयान आंदा हाय उस मनुष्य पर जो दूसरे के रास्ते की ठोकर पर जाए। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। जो यीशु से पीछे लेकर चला जाए और उसे नरक के द्वार दिखाए। हमें प्रभु कहता हाय उस मनुख। इसलिए तुसी अपने आप को प्रभु दे विच इदां ना बनाओ कि तुसी अपनी मर्जियां दे नाल चलना है। तुसी इदां बनाओ पूरी बाइबल दे नाल, पवित्र शास्त्र दे नाल चलना है। आमीन हालेलुया। कादे नाल? पवित्र शास्त्र दे नाल। आमीन। पवित्र शास्त्र किहनूं कहंदे? अज तुहानूं नवीं गल सिखाई। हां जी किहनूं कहंदे? बाइबल नो। पर अज तुहानूं नवीं गल सिखाउण लगा है। आमीन। पवित्र शास्त्र कल्ला ओल्ड न्यू टेस्टामेंट नो कहंदे ने। किहनूं कहंदे ने? न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट नो। आमीन हालेलुया। ओ तुसीं खुदा दे नाम च पवित्र शास्त्र दी मर्जी दे नाल चलो। आमीन आमीन। अज पहला नहीं समा कि तुसीं पाप कीता ते तुसीं भेंट लेके चले जाओगे। पवित्र शास्त्र दे नाल चलना पैना है, न्यू टेस्टामेंट दे नाल। आमीन हालेलुया। आज तुसीं पाप करोगे ते सचमुच बुराई के रास्ते दे विच चले जाओगे। आमीन हालेलुया। अगर तुहाडे अंदर मिस्टेक है ते अपने घुटने टेको। आमीन हालेलुया। और प्रभु दे मर्जी दे अनुसार काम करो जेडे प्रभु यीशु मसीह करदा है। आमीन हालेलुया। आओ सारे अखां नूं बंद करो। हालेलुया। मेरे राजू का राजा मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन में पवित्र आत्मा बयान है मेरे पिता। आज के वचन में तेरी सामर्थ के साथ पिता बयान है मेरे पिता। आपने कहा कि पिता जैसे हिजकिय्याह रोगी हो गया पिता, हिजकिय्याह ने पिता बहुत अपने हाथ पांव मारे, अपने हाथ पांव मारे, लेकिन पिता परमेश्वर हिजकिय्याह ने बहुत कोशिश की कि वो चंगा हो जाए। हिजकिय्याह ने बहुत कोशिश की कि वो चंगा हो जाए, लेकिन तेरे वचन में लिखा है कि वो चंगा नहीं हो सका। लेकिन जब यशायाह
कर दिया पिता, और उसकी आयु को, उसके वर्ष को 15 साल और बढ़ा दिया मेरे पिता। सचमुच खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज के वचन के साथ पिता, अगर यहाँ पर जो भी है मेरे पिता, अगर किसी पर कोई भी बोझ है मेरे पिता, तेरे नाम से सारा का सारा बोझ डिस्कनेक्टेड हो जाए, हो जाए यीशु दे नाम से, हो जाए यीशु दे नाम से। छोटे मेरे पवित्र आत्मा टच कर दे, मेरे पवित्र आत्मा टच कर दे पवित्र आत्मा। अगर पिता तेनों जाने पहला पिता इस जीसस वाली मिनिस्ट्री के नाल जेडी कलीसिया जुड़ी है, अगर तेनों जाने तो पहला मेरे पिता परमेश्वर तेरे स्वर्ग राज दे विच तैयारी तो पहला कोई है जिहदे दिन धरती दे मुक चुके ने, यीशु दे नाम च मैं प्रार्थना करदा ओदे दिन धरती दे वध जान, यीशु दे नाम च वध जान, यीशु दे नाम च वध जान कि ओ तेनों जान तेरी मुक्ति नु पाके जावे पिता। आज शब्द बचल 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 आज वर्क साइकेंडर से, आज वर्क साइकेंडर से, आज वर्क कहना विशुद्ध है, आज वर्क कहना विशुद्ध है, आज कहना स्लो, आज वर्क कहना विशुद्ध है, आज वर्क कहना विशुद्ध है। आज तक बचल 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 आज तक बचल 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 जिन्हें ने आज गवाहियां दी हैं तेरा दास होने नाते दे मैं प्रार्थना करदा, जिन्हां ते जगाई हो चुकी है उन्हां नु बता दे पवित्र आत्मा सामर्थ, जिन्हां ते बीमारियां रहिंदियां उन्हां दी बीमारियां नु मेरे पिता एकदम खत्म कर दे पिता। मैं करदा पिता, मैं करदा पिता, मैं करदा पिता, मैं करदा पिता, मैं करदा है यीशु दे नाम से पिता। और लौदी बाहर निकाल दे पिता, लौदी बाहर निकाल दे पिता, लौदी बाहर निकाल दे पिता, सेफ कर 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 दे पिता। अपने जैसा तू बना दे, जीवन की राह दिखा दे। सचमुच मेरे खुदा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये सभी के सभी तेरे जैसे बन जाए, जैसे तेरा पवित्र शास्त्र अगुवाई देता है वैसे बन जाए यीशु के नाम में, बन जाए यीशु के नाम में। आपने शुआ यीशु मसीह नाम से आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। हाँ सारे ने जप से दी, हाँ प्रभु यीशु का धन्यवाद, आमीन आमीन आमीन। हाँ जप से दी प्रभु धन्यवाद, ये वचन बड़ा बहुत बड़ा जेडे इस वचन को रीड करना, आमीन, चाहे वो यूट्यूब पे देखना, चाहे वो पढ़ना, चाहे सुनना, प्रभु के नाम सुनना समर्थ हो। आमीन 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 हालेलुया। हाँ सारे जप से दी धन्यवाद, आमीन।